तो एक मेरा शौक है, अपनी 88 मिल्किंग होगी और 2 मिल्किंग तैयारी पे। एक तो वैसे आई है, 2-4 दिन में सेट हो जाएगी और एक अपनी रेमा तैयार है। पैशन है। हाँ, बस शौक हो जाए इंसान। किसी क्या है शौक, किसी ऐसा है क्या है शौक। लेकिन मैंने ये है कि मैं अपने हरियाणा से एक अच्छा पशु काट गए और पब्लिक को दिखाऊं कि वर्ल्ड में हमारे हरियाणा में छोटे प्रदेश में क्या क्या चीजें हैं। जी देखो, अगर टॉप की बात करें तो आज हमारे फार्म में 25 प्लस की 3 भैंसे हैं। 25 प्लस की? हाँ। तो 25, अगर आप आमतौर पे फील्ड में देखोगे तो 25 प्लस का पशु मिलता नहीं है, और आपके पास 3 भैंसे हैं। 3 भैंसे भाई साहब। तो इतना शानदार कलेक्शन कहाँ से करते हो? भाई साहब देखो, नुका रही हो हरियाणा, कुछ भी ले लो। वो तो खैर मिल तो देखो एक से एक अच्छी चीज खाने पड़े भाई साहब, उसके लिए मेहनत। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रदीप मलिक आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो काफ़ी लंबे समय बाद फिर एक बार हमारी विजिट जो है एक बहुत अच्छे डेयरी फार्म पे है, और जिन्होंने काफ़ी समय लगाया भाई पशुपालन के ऊपर। और मैं कहना चाहूँगा लाइव मिल्किंग का एक रिकॉर्ड सेट किया है। 88 से 90 लाइव मिल्किंग जो अपने लाइफ में करवाना, और बहुत ही कम समय के अंदर करवाना, बहुत काबिल तारीफ़ है। तो उनका आप पैशन देख सकते हैं, और सामने मैं एक बार फ़ोटो दिखा देता हूं। तो फ़ोटो देख के थोड़ा दूर से गैस कीजिएगा कौन है। ये आज की हमारी जो विजिट है आर्यन कुंडू डेयरी फार्म के ऊपर है, और जिसके ओनर हैं अपने मोनवीर भाई, जो KDFA के प्रधान भी हैं। और ये देखिए भाई, उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है कलेक्शन टाइम टू टाइम अपने फार्म पे किया है, और मिल्क रिकॉर्ड जो है लाइव मिल्किंग के द्वारा नए नए आयाम सेट किए हैं। और एक बार मैं दिखा देता हूँ, मिल्क रिकॉर्ड देखिए 26 किलो 920 ग्राम। इतनी मिल्किंग कराने में भाई एक लाइफ गुजर जाती है, एक पीढ़ी गुजर जाती है 88 से 90 मिल्किंग करवाने में, और बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है और समय तो वही लगता ही लगता है। तो ये देखिए, उसके बाद फर्स्ट टाइम का 20 किलो आप देख सकते हैं। PDFA रिकॉर्ड देखिए आप। तो हर जगह जहाँ भी अगर आप देखेंगे, उसके बाद आप 25 प्लस ये देखिए, 24 प्लस, और PDFA सेकंड ये देखिए, BFA फोर्थ पोजीशन देखिए, HLDB के अंदर मिल्क रिकॉर्ड 26, और ये 4 मंथ की लाइव मिल्किंग है उसके बाद। और ये वही फार्म देखिए आप, फिर फोटो देख सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी न करते हुए मिलते हैं मोनवीर भाई से, और आज उनका जो ब्लैक गोल्ड है वो दिखाएंगे। मोनवीर भाई नमस्कार। नमस्कार प्रदीप भाई, कैसे हो? भाई जी सारे भाई ना जुड़ गए, राम राम, जितने भाई देखा है बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया भाई जी। कामकाज कैसा चल रहा है? मौज है परमात्मा की। एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा। हाँ भाई जी। आपने इतनी मिल्किंग कराई है इतने कम समय में, कैसा लगता है? भाई जी देखो, एक मेरा शौक है, अपनी 88 मिल्किंग होगी और 2 मिल्किंग तैयारी पे। एक तो वैसे आई है, 2-4 दिन में सेट हो जाएगी और एक अपनी रेमा तैयार है। पैशन है। हाँ, बस शौक हो जाए इंसान। किसी क्या है शौक, किसी ऐसा है क्या है शौक। लेकिन मैंने ये है कि मैं अपने हरियाणा से एक अच्छा पशु काट गए और पब्लिक को दिखाऊं कि वर्ल्ड में हमारे हरियाणा में छोटे प्रदेश में क्या क्या चीजें हैं। तो रात को नींद आ जाती है? भाजी नींद तो 2012 से 6 घंटे से ऊपर सोया नहीं हूँ कभी। अच्छा, कभी नहीं सोते? नहीं, 6 घंटे लास्ट नींद है मेरी। ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी भाई इसके अलावा जो आपको लगता है कि भाई डेयरी फार्म के लिए ये सबसे बेस्ट है? भाई सबसे बड़ी बात तो साफ सफाई की है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छे पशु रखो, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखो। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखो। उसमें जैसे मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम और स्मेलिंग की बहुत फर्क रहेगा भाई। सफाई तो कहीं भी हो, अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आमतौर पे कोई भाई इस चीज को नाले में आमतौर पे कहते हैं जहाँ कुत्ता बैठता है वो पूंछ मार के बैठता है। तो वो चीज है भाई, कोई भाई इसको अपने ऊपर ना ले। मैं आमतौर पे एक जो कहावत है वो बताई है। नहीं, ये तो रियल बात है भाई, इससे ऊपर लेने की बात भी नहीं है। तो हाँ, नहीं कोई भाई कह दे भाई ये एग्जाम्पल क्यों दिया। आजकल टांग खिंचाई करने वाले बहुत ज्यादा, ये तो भाई स्पोर्ट करने वाले कम है। ठीक है ना। अच्छा, एक बात भाई जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अभी अपना चमासा होगा, चमासे में मच्छर मक्खी ज्यादा हो जाए। डेयरी फार्मा बच्चे है, मैंने कई जगह देखा, बड़े बड़े फार्मों में भी देखा है, और मैंने वो यूज भी करके देखा है। देखो एक जाड़ा यार मकड़ी जो पोया मतलब बाहर वाले भाई ना समझ सके, तो उस टाइम पर जाड़ा ना उतारो डेयरी में। अच्छा। मच्छर मक्खियों में बहुत बेनिफिट है। बिल्कुल मच्छर मक्खी उस टाइम पे मत, वैसे सफाई रखो, लेकिन वो जाड़ा मत उतारो। मच्छर मक्खी उसके अंदर फंस जाता है। उसके अंदर फंस जाते हैं। ठीक है। तो 2 KDFA हो चुके हैं। हाँ भाई साहब। ठीक है, बड़े सक्सेस रहे। जो बाहर के भी अपने जो पशुपालक मित्र आए उनसे भी रिव्यू लिए गए, बहुत अच्छा, बहुत सराहना की। थर्ड की क्या प्लानिंग है भाई जी? वो टाइम पे बताओगे। अच्छा। हाँ, प्लानिंग होगी तो बहुत अच्छी होगी आपकी बारी। देखो KDFA ने आज तक जो इनाम दिए हैं, काफी अच्छे इनाम दिए, बड़े इनाम दिए हैं। बिल्कुल। और अपनी सेकंड KDFA कुछ इनाम बाकी है। ठीक है, वो इस मंथ में क्लियर हो जाएंगे। चलो
वो तो खैर भाई मैनेजमेंट का डिसीजन है, जो भी रहेगा नहीं वो भाई जी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे पिताजी एक्सपायर हो गए थे पीछे, उनके साथ ज्यादा बिजी चल रहे, काफी टाइम लंबा टाइम 3.5-4 महीने बीमार रह गए। ठीक है। तो आज कितने पशु अपने फार्म पे? अपने फार्म पे भाई जी 4 भैंसे हैं। 4 भैंसे हैं टोटल, और चारों सेल के लिए हैं? चारों सेल के लिए हैं। और सबसे ज्यादा मिल्क वाली कौन सी है, कितना दूध है? भाई जी देखो अगर टॉप की बात करें तो आज हमारे फार्म में 25 प्लस की 3 भैंसे हैं। 25 प्लस की? हाँ। तो 25, अगर आप आमतौर पे फील्ड में देखोगे तो 25 प्लस का पशु मिलता नहीं है, और आपके पास 3 भैंसे हैं। 3 भैंसे भाई साहब। तो इतना शानदार कलेक्शन कहाँ से करते हो? भाई साहब देखो नुका रही हो हरियाणा कुछ भी ले लो यार। वो तो खैर मिल तो देखो एक से एक अच्छी चीज मिल खाने जाएगी। पड़े भाई साहब, उसके लिए मेहनत टाइम पे इतना बुरा हाल हो रहा है, और फिर इस टाइम पे बहुत मुश्किल हो रही है। मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? इस पे आ जाओ भाई साहब। ठीक है, बताइए इसके बारे में डिटेल। फर्स्ट टाइमर जो चाहिए भाई 4 दांत है। फर्स्ट टाइमर 4 दांत भाई, और पहले मैं चेहरा मोहरा दिखा देता हूँ, बहुत शानदार संतोष है। छोटे रिंग शिंग में, बिल्कुल ये देखिए आप, बिल्कुल कन्नीदार जो एक टिपिकल मुर्रा का शिंग होता है वो, और भाई छोटा माथा, लंबा चेहरा, पतली गर्दन है बिल्कुल। और ये देखिए चला दे। और मैं थोड़ा टाइम दिखाना चाहूंगा भाई, ये टाइम जो है बिल्कुल दोपहर का टाइम है, 12:37 पे ये वीडियो शूट हो रही है। ये जो है अप्रैल 10 को, आप देखिए तो दोपहर के टाइम वीडियो शूट हो रही है। भाई कोई भाई ये ना कहे कि ऑर्डर की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। और अभी ये खींचे खाली हुई है, खींचते खाली हुई है भाई साहब, बिल्कुल फर्स्ट टाइमर, और खींचे खाली हुई है। खींचते खाली करी थी ये देखिए भाई, और बहुत अच्छी बन के आई है उस हिसाब से 12 बजे के टाइम में। और टीट्स की क्वालिटी आप देखिए, बहुत शानदार। प्रदीप भाई 17-18 किलो दूध नहीं छोटे दोहरा और मुठिया थन है। ये देखिए पीठ की पोजीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये बता देना भाई जी मूरा कैटेगरी से बाहर है। हाँ बिल्कुल, ये थोड़ी मैं पूंछ दिखाना चाहूंगा, बहुत जबरदस्त है। हाँ पूंछ जो है 1 फीट से भी के आसपास सफेद है, पर और ऑल ओवर क्वालिटी सारी मुर्रा की है पूंछ के अलावा। परंतु पूंछ ज्यादा सफेद है तो मुर्रा की कैटेगरी में नहीं आएगी जोटी भाई। ये देखिए कितना दूध दे देगी, 17-18 किलो दूध आराम से। 17 से 18 किलो दूध दे देगी। नीचे क्या है? नीचे कटड़ा है, नीचे मेल काफ है। ये बैठे, ये देखिए भाई बिल्कुल कच्चा है, और बहुत हष्ट पुष्ट जो है मेल काफ है। ठीक है, उसके बाद ये अपनी रेमा भाई, ये रेमा भाई, इसकी वीडियो आपने काफ़ी देखी भी होंगी, गाड़ी के साथ चलती हुई भी भाई ने वीडियो बनाई हुई है इसकी, और भाई को काफ़ी उम्मीदें हैं। पर जोटी भी बहुत शानदार है भाई, इतनी शानदार जोटी भाई साहब आज कहीं भी खड़ी करोगे ना तो जोटी ने कटनी आनी है। 4 किलो की तो गाड़ी हो रही है आज। मिल्क ब्यूटी की जोटी है भाई। बिल्कुल, एक बार रुक जाओ भाई, थोड़ा सा मैं आगे से स्ट्रक्चर दिखा दूं। ये देखिए भाई, फिर वहीं बिल्कुल छोटा और रिंग शिंग है, टिपिकल छोटा माथा, लंबा चेहरा, पतली गर्दन, और शेप और दिखाइयो भाई, आगे बिल्कुल बिल्कुल गैप और शेप देखिए भाई आप, बिल्कुल छोटा दोहरा और मुठिया था ना भाई, बिल्कुल मुट्ठी के आकार का। और स्ट्रक्चर देखिए, 12 बजे अगर आप जोटी की अडर की साइज देखेंगे, ये देखिए भाई बिल्कुल जो एक इंटैक्ट अडर होता है वो टूटने वाला नहीं है भाई। बिल्कुल आप ये देखिए, पीछे मूत्र मार्ग से स्टार्ट हो जाता है, और पीछे से पीछे वाला गैप देख लो, और बहुत लंबा अडर है। पीठ की पोजीशन हर एंगल से भाई निकालो भाई जोटी को। मिल्क ब्यूटी की जोटी है भाई। अगर आज के टाइम कोई अगर रिंग होता, कुरुक्षेत्र का मेला जो था अभी गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, अगर वो मेला लगता तो भाई जोटी कहाँ, अगर वहाँ खड़ी होती तो पोजीशन की हकदार थी जोटी भाई। ये देखिए आप जोटी की चाल देखिए भाई, फिलहाल बहुत शानदार जोटी है भाई। ये देखिए ऑर्डर की पोजीशन हर एंगल से बहुत शानदार जोटी। तो आधा टाइम रह रहा प्रदीप भाई, बिल्कुल। बहुत चवाई किस टाइम करते हो? चवाई हो अपनी 5:15 5:30 बजे। 5:15 5:30। तो भाई 5 घंटे बिल्कुल फैक्ट पड़े हैं, और 5 घंटे के बाद जब आप देखेंगे जोटी, जब बनका होगी तो भाई देखने लायक होगी जोटी, बहुत शानदार जोटी। तो कितनी उम्मीद है मोनवीर भाई से? भाई साहब 25 तो बार करेगी दूध। 25 से 12। हाँ, वो कहते हैं ना, पूत के पांव पान में पिछल जाते हैं। तो फिलहाल अगर जोटी को देखकर लग भी रहा है, पूरे रोब वाली जोटी है भाई। ये देखिए आप, ठंडी एक बार इसके मुंह में हाथ दे दिखाइए रहा संतोष है, एक बार मुंह न पड़िए भाई साहब, कितना की बुरा हाल भाई, इतना ठंडा पशु पावा ही नहीं देखा। ये देखिए भाई, यही क्वालिटी होनी चाहिए पशु के अंदर, और ठंडा पशु ही ज्यादा दूध निकालता है। बिल्कुल भाई साहब। इसके नीचे काफ क्या है? ढोल बाजे जाओ, इसके नीचे कटड़ी है भाई। ये देखिए भाई, सब इसके नीचे प्लस पॉइंट क्या है? कटड़ी है। और अगर ऐसे पशु की आप प्रोजनी तैयार करेंगे तो भाई कहीं ना कहीं दोबारा नेक्स्ट आने वाले समय की वो भी अपन टाइम की चैंपियन हो सकती है। ठीक है, तो बहुत अच्छी जोटी है। तो प्राइस वगैरह बताना चाहोगे मनोहर भाई? ना भाई साहब, बेचने का विचार है कोई ना।
अभी विचार नहीं मिलती तो कौन है यार, ले आओ। है। बात तो बिल्कुल जायज आपकी। हाँ? फिलहाल तो आज अंडो आप सारा दिन फील्ड में रहो, हर एक जगह हर एक आदमी ने बिल्कुल खड़ी है, तो सही नहीं माल है ही नहीं फील्ड में। हाँ, ये क्या कैसा भी नहीं है माल। किसा भी कौन है भाई जी। और ऐसा तो देखने में ऐसा यार दीवार 100 1.5 लाख। हाँ, और ऐसा तो मिलना ही मुश्किल है। ये तो सही कौन है भाई जी। उसके बाद एक और बहुत शानदार भाई रेल का डिब्बा आप इसको कह सकते हैं, जो पुराने टाइम की टिपिकल मुर्रा होती थी ना, वो है भाई। ये दूध के मामले में जो है बेजोड़ होनी चाहिए। बाकी डिटेल मोनवीर भाई से लेंगे। मोनवीर भाई डिटेल बताओ प्लीज। भाई साहब तीसरा ब्यात लगा लो, अगले ने तीसरा कह दी है, चौथा मान लो। ठीक है। लेकिन पिछले ब्यात पर भी अपनी मैच देखी हुई थी। ठीक है। मैच में फिलहाल मौके हमने 24.5 किलो दूध तैयार करके लिया। अभी तोल के लिए? हाँ, 24.5 किलो तोल के लिए। ठीक है। और बहुत अच्छी उम्मीद तो मैच ली है। आज ही फार्म पे आई है? आज सुबह आई 8 साढ़े 8 बजे। ठीक है। नीचे क्या है? नीचे क्या इसका कटड़ा है, इसके नीचे नीचे मेल काफ है। हाँ, खोलिए बेटा। भाई बहुत बड़े ऑर्डर की मैच है। कितने दिन की ब्याई होगी है? या होगी भाई साहब 18 दिन की होगी, 19 दिन की। 18 से 19 दिन की ब्याई है भाई। ये देखिए 24.5 किलो दूध तोल के भाई ने ली है, और आज सुबह मॉर्निंग में ही भाई के फार्म पे आई है। और फिलहाल इसके अंदर 24.5 प्लस दूध तैयार है। ये देखिए भाई, जो मैं कह रहा ना कि पुराने टाइम के एक टिपिकल मुर्रा, वो है भाई ये, जो मतलब दूध के ड्राम भर सकती है भाई। कितनी उम्मीद करते हैं मोनवीर भाई? अब तो आपके अपने फार्म पे आ गई है, तो बस थोड़ी आराम थोड़ी आई है ना भाई, थोड़ा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे के पास जाएगी। छोड़ दे। तो ये देखिए भाई, तो नीचे से अडर का साइज देखिए, बहुत बड़े अडर की जोटी है भाई। बस कन्नड़े दो राग रुपये, कन्नड़ा सुना दे, सुन देना एक बार। रुक जाकर थोड़ा, इसने एक बार इसके पास खड़ा होने दें। ये देखिए भाई, बहुत बड़े अडर की जोटी है और टिपिकल मुर्रा है भाई। आराम से। ये पशु बहुत कम पावा है प्रदीप भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं मिलता भाई। हाँ, ये मैं दिखाऊंगा पीछे से पीठ की पोजीशन आप देख सकते हैं। थन का साइज और स्पेस देखिए, बिल्कुल दोहरा और मुठी आकार का थन है भाई, और अडर बहुत बड़ा भाई। और वेन्स में स्पेशली जो मिल्क वेन होती है ना भाई, वो दिखाना चाहूंगा। कितनी मोटी वेन है ये आप देखिए। ये देखिए आगे से बिल्कुल बस भाई बेटा, ये देखिए आप। और फिलहाल इसमें 24.5 किलो दूध तैयार है, और मोनवीर भाई ने उम्मीद अच्छी बताई है, तो ये फॉर सेल है मोनवीर भाई। बस आप पहले मिल्किंग करवाओगे, बाद में सेल करेंगे। मिल्किंग करवा के सेल करोगे तो 90 में? अभी मैं अगर आपको बताऊं 9 पैसे निकल गए हमारे पास से। अच्छा, जो मिल्किंग वाली थी, मिल्किंग वाली तो अपना रस तक पूरा होना था। ठीक है, तो अभी 90 मिल्किंग करवा के पूरी तब बेचोगे? हाँ, दोनों की करवाएंगे इकट्ठी, 90 हो जाएगी फिर अपनी। ठीक है। उसके बाद ये या भैंस भी बहुत जबरदस्त है 4th नंबर पे। ये भाई नु का ये सारी ये इसी ले रहा है। हाँ, इस भैंस में भी 25-26 किलो की भैंस है। ये 25 से 26 किलो। 15 तारीख में ब्यात पूरा होगा इसका। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सींग से थोड़ी आप देसी कह सकते हैं, परंतु अगर आप बॉडी स्ट्रक्चर को देखेंगे और नीचे से जो अडर की पोजीशन है वो देखेंगे, तो जो एक वहीं पे जो पुराने टाइम की मुर्रा होती थी, खोलिए बेटा संतोष एक बार। है ये देखिए आप पीछे से पीठ की पोजीशन। अभी ये कितने दिन कच्ची है मोनवीर भाई? 15 तारीख को टाइम पूरा होगा भाई इसका। 15 तारीख को टाइम पूरा होगा, तो अभी आप ये लगाओ 5 दिन और बाकी हैं। बाकी कहीं से भी लूज नहीं लग रही है जोटी, तो और भी टाइम ऊपर ले सकती है। बाकी गर्मी है भाई, गर्मी के हिसाब से अगर ब्याह जाए तो वो कोई बात नहीं है। ये देखिए भाई, थन बहुत अच्छे, दोहरा और मुठिया थन है भाई। लेंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है भाई जोटी की, और हाइट भी। ये देखिए आप, चलते हुए जब चलते हैं ना खुल के, तो जोटी का रोब देखिए भाई आप, बहुत शानदार है। ये देखिए बहुत शानदार भाई, ले आओ ऊपर गए, ले लिए। ये देखिए, और टीट्स के अंदर स्पेसिंग, साइज, और भाई अडर के ऊपर वेन्स भी मैं आपको स्पेशली दिखाना चाहूँगा। बहुत शानदार वेन्स हैं। तो मोनवीर भाई कितने दूध की उम्मीद है इस जोटी से? 25 बार जाएगी भाई। इसमें टाइम परमात्मा बढ़िया तरीके से टाइम पूरा करो, तो ठीक ठाक ब्याज हो। भाई ने 25 किलो की उम्मीद रखी है, और स्ट्रक्चर को देखते हुए मैं कह रहा हूँ इतनी उम्मीद ज्यादा भी नहीं है भाई। अगर 28, 29, 30 कहें तो इस बॉडी स्ट्रक्चर को देख के तो जोटी वो भी दे सकती है भाई। प्रदीप पता है कि अच्छे दूध की मैं आके दे शौकीन रहा हूँ। बिल्कुल भाई बिल्कुल। ठीक है, स्टार्टिंग में कराया था जब काम, इसमें 4 पोर्शन हो थे। उस लाइन में मेरी 11 भैंस रहा करती। वो 11 भैंस लाइन में रहा करते ना, उसका रिकॉर्ड था कि कोष किसी टाइम पे
आगे चोलो हाँ हाँ 20 से नीचे नहीं रही मेरे 20 से नीचे नहीं रही, जो बिल्कुल दूध काम करे यार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कदे शौक रहा है अच्छी माछी का। हाँ। तो देखो अच्छे पशु अच्छी कीमत पे मिलते हैं। अगर कोई भाई, बहुत सारे भाई ऐसा कॉल भी करते हैं कि भाई पशु इतनी कीमत में 20 किलो दूध का मिल जाएगा। मैं कहता हूँ अगर आज के टाइम अगर नॉर्मल भैंस है, अगर कोई 20 किलो दूध की है तो कितने की होनी चाहिए मोनवीर भाई? भाई साहब कम से कम 2.5 लाख रुपए नॉर्मल भैंस, नॉर्मल भैंस कम से कम 2.5 लाख, कम से कम 2.5 लाख प्लस की नॉर्मल भैंस आपको 20 किलो दूध की कट्टा रहेगा ना। हाँ हाँ जब नॉर्मल रेट हो जाए, नॉर्मल रेट हो जाता है बिल्कुल। वो चाहे उसका बॉडी का स्ट्रक्चर फिर कैसा ही और फिर बाकी रह गया आगे ब्यूटी का। ब्यूटी का अगर ब्यूटी है तो उसका मोल नहीं। हाँ मिल्क विद ब्यूटी है हाँ, तो उसका मोल नहीं, उसका कोई मोल नहीं है। हाँ। अब जैसे अपनी ये झोटी है, हाँ बिल्कुल भाई साहब, ये मतलब कोई मोल नहीं है। ऐसी ऐसी झोटियों का भाई कोई मोल नहीं है। अगर ये सोचे भाई ऐसी झोटी कम कीमत में मिल जाएगी तो मैं कहता हूँ भाई मुश्किल है। जो हमारे पास ये 3 भैंसें खड़ी है ना प्रदीप भाई, रेमा होगी, ये भैंस आज रात अभी आई है सुबह, हाँ ये होगी, एक ये भैंस होगी, ठीक है। ये भैंसें ब्रीडिंग लेवल की भैंस है। ब्रीडिंग, ये दोनों ब्रीडिंग की है। हाँ बिल्कुल इन भैंसों में ब्रीडिंग कर सकते हैं। जैसे रेमा अगर अच्छे बोलोगे बच्चे लिए जा तो मिल्क प्लस ब्यूटी दोनों आओगे, दोनों कॉम्बिनेशन बिल्कुल श्याम। और उसके नीचे तो प्लस पॉइंट ये कटड़ी है, कटड़ी है उसके नीचे। कोई अगर भाई लेना चाहेगा तो फ्यूचर के लिए अपनी होम ब्रीड तैयार कर सकता है। तो कटड़ी के बारे में कुछ डिटेल पता है मुनीर भाई, किस बुल वगैरह की है? भाई साहब डिटेल मेरे को नहीं पता है, लेकिन पूछ का पता होगा भैया ना, जब अगर हमारा विचार बनेगा ना तो फिर डिटेल भी दे, डिटेल भी दे देंगे। चलो ठीक है, बात नु कह दे उसका क्यों ऐसे ही बात है, बताओ अपने बड़ा टाइम भूल जाए। ठीक है। तो मोनवीर भाई अपना संपर्क सूत्र वैसे तो सभी भाई जानते हैं, फिर भी कोई भाई 98 129 30 814 999 254 63 34। और एक भाई याद रिक्वेस्ट है भाई, एक तो जैसे बकरी भैंसा खातर फोन ना करें, ठीक है, और एक बच्चा खातर, अपने पास ताजी का ही काम होता है। हाँ, एक बच्चा खातर, एक बच्चों के लिए फोन ना करें। तो भैया देखिए मोनवीर भाई का कलेक्शन देखकर कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। और भाई के पास बहुत अच्छा कलेक्शन खड़ा है फिलहाल। पशु तो हालांकि कम है क्योंकि इस टाइम पर मिलते नहीं है। अगर एक बात और है भाई, कोई बेचने इच्छुक अच्छी भैंस हो, एक तो प्रेग्नेंट भैंस नहीं लूंगा, ठीक है, जो मेरी देखी होगी पिछले ब्याह की वो ले सकता हूँ मैं, ठीक है, नहीं तो प्रेग्नेंट भैंस का लो नहीं जा रहा, ठीक है। ब्याही भी 20-22 किलो प्लस की भैंस का भी बता दी उसी टाइम हाजिर है, ठीक है। तो ये देखिए भाई ने एक ऑफर भी दिया है, किसी भाई के पास अच्छी हो 20 प्लस की तो बेस खटके निसंकोच भाई से संपर्क कर सकता है। तो भाई का कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे लगातार चल रहा है। और भाई कमेंट करके बताना भाई का कलेक्शन कैसा है। और भाई ने जो 88 मिल्किंगें कराई हैं भाई, उसके अंदर भाई ने जो दमखम दिखाया है भाई वो काबिल तारीफ है। तो सैल्यूट है भाई। एक और रिकॉर्ड आज तक है अपने फार्म की कभी भी मैच कंपटीशन खेलने दोबारा नहीं गई है, नहीं गई है। जो एक बार मेले में चली गई हट के दोबारा मैच नहीं, आप दोबारा नहीं लेके गई हो, ठीक है, एक मैच के लिए गेम नहीं खेल लेके, ठीक है, ठीक है। भाई ने भाई टाइम टू टाइम, ये देखिए इतने जब शानदार हीरे भाई ने तराशे हैं तो हर बार मेले के अंदर नया पशु लेके जाना। ये सहनाज है जो धनोला पहला मेला लग गया था और पहले नंबर पर आई थी, ये पवित्र भाई के पास, बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं उसके फार्म पे गया था तो मैंने देखी थी। ये सुंदरा है, ये सुंदरा का फोटो ये रहा, ये भी पवित्र भाई के फार्म पे है। हाँ, नहीं ये भी सेल होके आ गया वहां से। अच्छा, बिल्लू शाह के पास आई है। ये मेरे ख्याल में जो सरस्वती मैच थी उससे 1 लाख ऊपर बिक के आई। ये बिल्लू शाह के पास, हाँ, बिल्लू के पास अभी। हाँ, बाकी जब मैं गया वहां पे तो फार्म पे उन्होंने दिखाया था और बताया भी था कि ये मोनवीर कुंडू भाई से आई है और उन्होंने हमें गिफ्ट की है, तो उसके लिए आपका थैंक यू भी बोल रहे थे वो। बहुत अच्छी, ये देखिए भाई कलेक्शन बहुत जबरदस्त भाई ने किया है, टाइम टू टाइम, और इतना अच्छा पशु तैयार करना, उसके साथ मेहनत करनी, बहुत काबिल तारीफ है भाई। तो फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।